जय श्री राम। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम किस तरह से मंत्र की शक्तियां और मंत्रों के बारे में जान पाएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि लगातार 2.5 घंटे एक आसन पर बैठकर बिना हिले डुले जाप करने से क्या होता है। हमारे ऋषि मुनियों ने, विद्वानों ने और शास्त्रों में आया है कि जो कोई भी साधक एक आसन पर बैठकर 3.5 घंटे से ज्यादा जाप कर लेता है, यानी कि हिलता डुलता नहीं है, 3.5 घंटे तक बैठने का उसे अभ्यास हो जाता है, तो उसके अंदर दैवीय शक्तियां आने लग जाती हैं, उसके अंदर अनुपम तेज आने लग जाता है, उसके अंदर असीम ऊर्जा शक्ति जागृत होने लग जाती है। लेकिन उस अवस्था तक पहुंचने के लिए पहले आपको अभ्यास के मार्ग से गुजरना पड़ेगा। पहले आप अभ्यास करेंगे तो आपको 10 से 15 मिनट ही जाप होगा, फिर वह 30 मिनट होगा, फिर वह 1 घंटे हो सकता है, और फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उसकी समय सीमा बढ़ती जाती है। अगर आपके सामने भोजन रखा हुआ है, इस उदाहरण से आप समझिए, और उस भोजन में आपके सामने 4 रोटी रखी हुई है, थोड़ी सब्जी रखी हुई है, थोड़ा सलाद रखा हुआ है, क्या तुम उन सब चीजों को एक साथ खा सकते हो? नहीं, उनको धीरे 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 खा सकते हो। पहले एक एक निवाला लेकर, एक एक कवल लेकर अपने मुंह में डालोगे, तब धीरे धीरे आप उसका भोजन कर पाओगे। इसी तरह से मंत्र होता है। जो लोग नए जापक होते हैं, उनको पता नहीं होता है मंत्र जाप कैसे करना है, वो तो बस बहकावे में आकर मंत्र जाप करने लग जाते हैं और बड़ी कठिनता से अपने आप को कष्ट देकर मंत्र का जाप तो कर लेते हैं 2 से 2.5 घंटे, लेकिन मंत्र की ऊर्जा जो उनके अंदर आती है वह उन पर समाहित नहीं होती, वह उन्हें सहन नहीं कर पाते। इससे उनके अंदर विकार उत्पन्न हो जाते हैं, उनकी मति भ्रम हो जाता है, स्वप्न दोष जैसी भी शिकायत उनको बन जाती है। क्योंकि अत्यधिक मंत्रों की ऊर्जा शक्ति जब आपके अंदर आ जाती है तो उनको बिना ब्रह्मचर्य के, बिना नियम के, बिना विधि विधान के और बिना अभ्यास के आप उन्हें सहन नहीं कर सकते हैं। तो आप 2.5 घंटे जाप करना चाहते हैं तो हम बताएं उस हिसाब से करें। पहले 10 से 15 मिनट का 10 से 11 दिन तक अभ्यास करें, फिर आधे घंटे का 1 से 2 महीने तक अभ्यास करें, फिर 1 से 1.5 घंटे का 3-4 महीने अभ्यास कर फिर धीरे धीरे आपका मंत्र ऊर्जा आपके अंदर असीम हो जाएगी। तो 2.5 से 3 घंटे आप एक आसन पर बैठकर एक मुद्रा में और बिना हिले डुले जाप कर सकते हैं। जब आप 2.5 घंटे मंत्र का जाप एक आसन पर बैठकर करने लग जाते हैं तो उस समय आपके मस्तिष्क में एक तीव्र स्पंदन होने लग जाता है और आपकी नेत्रों के सामने काले घेरे, सफेद घेरे और जो आपकी भ्रुकुटी के मध्य आपकी जो 6th सेंस है, 6ठी इंद्री है, उसके अंदर स्पंदन होने लग जाता है। आपका शरीर ठंडा पड़ने लग जाता है और आपके शरीर को यह पता नहीं चलता है कि उसके सामने क्या रखा हुआ है। आपकी जो सुनने की शक्ति है वह शून्य हो जाती है, आपको कुछ सुनाई नहीं देता, आपको अंतःकरण की आवाज सुनाई देने लग जाती है। धीरे धीरे जब आप अभ्यास बढ़ाते हैं, आपका अभ्यास बढ़ता जाता है 2 से 2.5 घंटे जाप करने का, तो आपको मंत्रों की ध्वनि सुनाई देने लग जाती है। यानी कि जिस मंत्र का आप जाप कर रहे हैं उस मंत्र की आपको ध्वनि सुनाई देने लग जाएगी। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, उनको बाजों की, मृदंगों की और शंख की न जाने कैसी कैसी आवाजें उनको अलग अलग तरीके से सुनाई देती है। अलग अलग मंत्र जापकों का अलग अलग अनुभव हो जाता है, क्योंकि कोई किस मंत्र का जाप करता है, कोई किसी मंत्र का जाप करता है। लेकिन 2 से 2.5 घंटे यानी कि 2.5 घंटे सुबह और 2.5 घंटे शाम को, यानी टोटल 5 घंटे जब आप जाप करने लग जाते हैं तो हमें गुरु द्वारा, गुरु जी की प्रेरणा से एक आभास हुआ है जो आपको बताने जा रहे हैं कि आपको मात्र 41 दिन के अंदर जिनकी इष्ट की भी आप उपासना कर रहे हैं, जिनका भी आपके को मंत्र है या फिर जिन गुरु ने आपको मंत्र दिया है वो समर्थशाली है, तो वो आपके सम्मुख आपको स्पष्ट दिखाई देने लग जाते हैं। हमने जो राधा स्वामी के भजन करते हैं उनसे इस विषय में जानकारी अर्जित की, तब उन्होंने बताया कि 2 से 2.5 घंटे जब हम सुबह शाम जाप करते हैं
तो हमारे अंदर जो हमारे राधा स्वामी जी गुरु हैं वो सामने खड़े हो जाते हैं और हमारे अंतःकरण में एक अलौकिक शक्ति का संचार होता है। हमारी विचार शक्ति बढ़ जाती है और हमारे चेहरे पर एक अलग रौनक आती है। जब 2.5 घंटे आपके जाप के होते हैं बिना हिले डोले, तो आपका शरीर शून्य अवस्था पर पहुंच जाता है। फिर आपके शरीर में कोई चाकू मारे या आपको कोई कोड़े लगाए या आप पर कोई किसी भी चीज से वार करे, उसका कोई भी प्रभाव आप पर नहीं होता, क्योंकि आपका जो शरीर है वह शून्य पड़ जाता है। क्योंकि जो हमारी चेतना है ना, वो हमारे पूरे शरीर में फैली हुई है। जब हम एक आसन पर बैठकर एक मंत्र के द्वारा उस ऊर्जा को संचारित करके हम अपनी भ्रुकुटी के मध्य ले जाने की कोशिश करते हैं, उसका प्रयास करते हैं, तो आपका शरीर शून्य अवस्था को प्राप्त होने लग जाता है। यानी कि मरणासन स्थिति आपकी हो जाती है। क्योंकि जब आपकी चेतना एक जगह पर स्थित हो जाती है, यानी कि जो भ्रुकुटी के मध्य आ जाती है, तो वह चेतना प्रकाश का रूप ले लेती है और उसी प्रकाश में आपको देव दर्शन, आपको गुरु दर्शन, आपको इष्ट दर्शन, जिनका आप दर्शन करना चाहते हैं उनका आपको दर्शन प्राप्त हो जाता है। क्योंकि मंत्र और अभ्यास और नियम पूर्वक विधि विधान से खान पान पर ध्यान रख के जब जाप किया जाता है ना, तो आपका जीवन अलौकिक रूप से बदलने लग जाता है। जब आपके अंदर चेतना शक्ति प्रबल अवस्था पर पहुंच जाती है, तो आपको हर वस्तु का ज्ञान हो जाता है, आपको त्रिकालदर्शिता प्राप्त हो जाती है, भविष्य जानने की शक्ति तब आपको मिल सकती है। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारी थी 2 से 2.5 घंटे एक आसन पर बैठकर जाप करने की। अगर आपको यह पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और हमारे YouTube चैनल को, जो नीचे आपको बेल आइकन दिख रहा है और रेड आइकन दिख रहा है, उन दोनों को एक साथ क्लिक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा हमारे YouTube चैनल को बढ़ाइए, जिससे कि राम नाम का प्रचार हो, लोगों में राम नाम की जागृति हो और अंधकार से लोग बच सकें। आज के लिए बस इतना ही। जय जय श्री राम।